माता हमारे बीच है। मेरी माँ शायद दूसरी बार आज 13 सालों में ग्राउंड पे आई हैं। जब मैंने बैच स्टार्ट किया था उस समय आई थी और वो शायद मेरा लकी दिन रहा और आज इस बैच का शायद लकी बैच कहा जाएगा। और खैर माँ के सामने तो किसी की बोलती बंद हो जाती है। मेरी माँ स्वास्थ्य विभाग में एक ही जगह पर 40 साल तक कार्यरत रही और करीब 50,000 डिलीवरी अपने हाथों से करी हैं। वो गांव शायद मेरे गांव का नाम लोग कम जानते होंगे, जो सिहावल गांव है, माँ जी के नाम से ज्यादा जाना जाता है उस गांव को। मैंने देखा था अपने जीवन में कि मेरी माँ कभी भी मात्र एक नर्स रही 40 साल तक और एक कंपाउंडर उस हॉस्पिटल में। 24 घंटे मैंने देखा, कभी भी रात में किसी का आवश्यकता पड़ गई, दिन में आवश्यकता पड़ गई, ठंडी है गर्मी है, इन्हें मैंने देखा कभी भी ना शब्द मैंने नहीं देखा। इन्हीं की प्रेरणा पा करके मैं ये कार्य शुरू किया और आज ये एक माता जी का आशीर्वाद है जो आपके सामने इतना बड़ा वृक्ष दिख रहा है। और वो समय भी मैंने देखा, खासतौर से मेरी माँ ने देखा, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं वो माँ ने मुझे देखा। उस विपरीत परिस्थितियों से हम लोगों को निकाल के लाई हैं और उसी समय से हम लोगों ने ये माँ को प्रेरणा पाकर सोच लिया था कि हम भी एक ऐसा कार्य करें जो जीवन पर्यंत एक उदाहरण बने और एक ईमानदारी से कर सके। क्योंकि जो सबसे जीवन में दुखद क्षण होता है वो गरीबी, और उससे भी बड़ी दुखद क्षण वो होता है जब 2 वक्त की रोटी ना मिले इंसान को। वो सबसे बड़ा दुखद क्षण होता है। नौकरी जरूर थी, मगर एक समय ऐसा था कि आज से 60 साल 50 साल पहले कि पूरी वेतन नहीं मिलती थी। कभी गवर्नमेंट के तरफ बहुत ही कम लोग जाते थे, गवर्नमेंट के तरफ ना के बराबर लोग जाते थे। मैंने बोला कि मम्मा आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो कोई प्राइवेट जॉब करिए। 3 गुना वेतन मिलती थी। जैसे इंदौर में आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम जाते थे लोग, मिल में ज्यादा काम करना पसंद करते थे क्योंकि फिक्स टाइम रहती थी और गवर्नमेंट जॉब का 3 गुना वेतन मिलता था। उन विपरीत परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा। एक बार अकाल पड़ गया था, हमारे यहाँ सोन नदी है, मम्मा जी वहां से पत्थर
तो गोल गोल होते हैं ना वो नदी के किनारे, वो बीन के लाई। और जो सड़क के किनारे कुछ घास होती है ना, चकोड़ा टाइप का, चकोड़ा क्या आपके यहाँ बोलते हैं, उसमें उस पत्थर को डाल के सब्जी बनी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद मैं पूछा ये पत्थर क्यों डाल रहे मम्मा? बोला कि इससे आप मन में रहेगा कि कुछ इसके साथ हम खा रहे हैं। उस गरीबी को हम लोगों ने देखा। उसी दिन से मैं अपने जीवन में ठाना था कि जो गरीबी हम लोग देख रहे हैं हमारे निगाह के सामने, वो न देख सके। बच्चों, आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को जो कंपटीशन में जाने वाले हैं और जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये सभी के जीवन में आया होगा और आता ही रहता है, ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है। मगर उस परिस्थितियों से हमें टूटना नहीं है और पत्थर दिल बनना है और कुछ बड़ा सोचना है। शायद मैं पैसे वाले घर से होता या फिर मेरी माँ मेरे पिताजी अच्छे पैसे वाले घर से होते तो मैं ये कार्य न कर सकता। मैं भी आपसे फीस लेता अच्छी खासी, क्योंकि ओपी सर फेमस हो चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में और अच्छी खासी फीस लेता। मगर मैं जो अपने जीवन में स्पोर्ट्स सीखा, जो उसको मैं जिस बारीकियों से जाके सिर्फ इवेंट तक ही नहीं मैंने किया, उसकी तह तक जाके मैंने सीखा। क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक दिन कोचिंग दूंगा गरीब बच्चों को, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं देखा, हर दर्द को सहने का प्रयास किया। मेरा पहला इवेंट था 200 मीटर, फिर 200 से बढ़ा करके मैंने 800 मीटर पहुंचा, 800 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। 800 मीटर के बाद मैंने 42 किलोमीटर जो सबसे बड़ी दौड़ होती है मैराथन की, उसका भी रिकॉर्ड बनाया, जो हमें हर दर्द का एहसास है। बस निरंतरता बना के रखिए आप लोग। मैं वादा करता हूं अपनी माँ के सामने कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ, ईमानदारी से बिना किसी लोभ किसी लालच के मैं एक आपकी सेवा जीवन पर्यंत करता रहूँगा। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ही बहादुर बच्चे मेरे पास दिखते हैं जो कुछ कर कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। और आप हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और मम्मी जी से निवेदन करूंगा कि वो हर बार हर बैच में आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गांव में जो खेत खलियान, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मामा फूफा ये सब रहते हैं, वहाँ का एक कुछ अलग आनंद आता है। यहाँ चार दीवारी के अंदर 4 दिन भी घुटन सी महसूस होती है, चीज आप लोग भी एहसास करे होंगे। इस कारण मेरी माँ यहाँ कम रह पाती हैं। आज भी मेरी माँ लगभग 75 पार हो गई हैं। और आज भी कोई भी गांव के मरीज हो या फिर माँ बहनें हैं जो भी डिलीवरी होती है, तो एक लकी माँ को जरूर बुलाते हैं अपने घर में जब कभी सुखद क्षण आने वाला रहता है। इस चीज को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है।